विधानसभा निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या अपयशाच्या धक्क्यातनं अजून सावरत नाही तोच महाविकास आघाडीला रोज नवनवीन धक्के मिळत आहेत। आता समाजवादी पार्टीचंच बघा, विधानसभा निवडणुका संपताच त्यांना उद्धव ठाकरेंची हिंदुत्वाची भूमिका खटकू लागली आहे आणि त्यांनी थेट महाविकास आघाडी सोडण्याचा इशारा दिलाय। आता हा फक्त इशारा नाहीये, तर या इशाऱ्यामागे महापालिका निवडणुकांची समीकरणं देखील दडली आहेत। त्याचाच आढावा आता आपण घेणार आहोत राजकीय शोलेच्या या स्पेशल रिपोर्टमधून। आप हिंदू रहिए, कौन मना करता है। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उसमें आप कहेंगे कि हम बधाई देंगे, जिसको हम भूल चुके हैं। हमारे घाव सूख चुके हैं। समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती। कांग्रेस और शरद पवार साहब को भी सोचना पड़ेगा इस बारे में। अबू आझमी आणि रईस शेख या दोन आमदार रूपी समाजवादी पक्षांची सायकल महाराष्ट्र विकास आघाडीतून बाहेर पडल्यामध्ये जमाय। महाविकास आघाडीला सायोनारा करण्यासाठी अबू आझमींना निमित्त मिळालंय म्हणा किंवा त्यांनी शोधलंय असं म्हणा, ते म्हणजे विधानसभा निकालानंतर उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा दिलेल्या हिंदुत्वाच्या नाऱ्याचा। बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणामध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेनं एक्सपोस्ट केली आणि त्यामुळे अबू आझमींना उद्धव ठाकरेंमध्ये मुस्लिम विरोधी चेहरा दिसायला सुरुवात झाली। अब उनका जो है इलेक्शन हारने के बाद उद्धव जी का जो स्टेटमेंट आया कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम हैं और अपने वर्करों को बोला हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चलो। उद्धव जी का ये स्टेटमेंट, उनकी पार्टी का स्टेटमेंट कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, डिमोलिश किया, उसको हम बधाई देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती जो लोग देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं। आता बाहेर पडायचंय असा विचार केलाय म्हटल्यावर अबू आझमींनी विधानसभा निवडणुकीतली गुपितं देखील बाहेर काढायला सुरुवात केलेली आहे। आपका ये जो डिसीजन है उसके बाद आपकी उद्धव ठाकरे जी से या फिर शरद पवार जी से या फिर नाना पटोले जी किसी से भी बातचीत हुई जो वरिष्ठ नेता है महाविकास आघाड़ी में? नहीं, इनको ज़रूरत ही नहीं हमारी है। कहाँ बात करते हैं वो लोग बहुत उसमें हैं। उनको वो कभी पहले बात नहीं, जब अलायंस हो रहा था, इलेक्शन चल रहा था तो बात नहीं कर रहे थे। अभी कहाँ बात करेंगे। अभी हमारी दो सीटें हैं, 2 सीटों की कोई वैल्यू भी नहीं है यहाँ पे कि 2 सीटों से किसी सरकार बनती बिगड़ती है। तो उन्होंने वो बात नहीं, मुझसे किसी ने बात नहीं किया, कभी बात नहीं हुई, कभी नहीं बात हुई। हमने ही बार बार उनको फ़ोन किया, वो बोलते रहे बुलाएंगे, बात करेंगे। लेकिन हमको न्यूज़ से मालूम पड़ा कि 2 जगह जहां हम लोग सिटिंग एमएलए हैं वहां उन्होंने जो कह दिया कि इन 2 सीटों पे हम लोग दूसरा उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे, ये छोड़ रहे हैं सीटें। लेकिन हमने अगर फ्रेंडली फाइट कहीं किया तो इन्होंने मेरी सीट के ऊपर भी कांग्रेस के लोग कोई भाषण करने आ गए थे, उनको मना किया कि आप वहाँ भाषण करने क्यों गए। उद्धव ठाकरेंनी भूमिका स्पष्ट करावी असं आव्हान समाजवादी पक्षाचे दुसरे आमदार रईस शेख यांनी केलंय, तर अबू आझमींनी काँग्रेस आणि पवारांना देखील विचार करण्याचा सल्ला दिलाय। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे एक मोठा पक्ष आहे। त्यांनी महाविकास आघाडीमध्ये मोठा कॉन्ट्रीब्युशन दिलेला आहे। त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावा। फक्त एक ट्विट करून कट्टर हिंदुत्ववादी स्टँड घेणं हे चुकीचं आहे। CPIM किंवा PWT हे सेक्युलर पक्ष आहेत, फक्त समाजवादीचाच विचार नाही आहे। हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार साहेबांना मान्य आहे का, तो प्रश्न है। तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी तो अलग ही है, कांग्रेस और शरद पवार साहब को भी सोचना पड़ेगा इस बारे में। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ऐसा है ना कि उनको वो 2 नाव पहले से चल रहे थे। उनको लगा कि मैं सेकुलरिज्म पे आऊँगा, मुझे वोट ज़्यादा मिलेगा, और शायद नहीं मिला वोट उनको, तो उन्होंने फिर वही चीज़ शुरू कर दिया जो पहले थी। तो जब तक वो सेकुलर थे हम उनके साथ थे, जब वो ऐसी चीज़ें स्टेटमेंट देंगे तो मैं समझता हूँ कि अखिलेश भाई भी कभी साथ नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टीच्या या भूमिकेवरती आम्ही दोन्ही म्हणजे ठाकरे आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेला बोलतं केलं। महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही आमचं जे काय आहे ते धोरण आम्ही लोकांसमोर ठेवलेलं आहे। या महाराष्ट्रातील जनतेचा जो आवाज आहे तो विरोधी पक्षाचा महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही निवडणूक एकत्र लढलो। त्यामुळे आता देखील या विधानसभेमध्ये या आवाजाला वाचा फोडण्यासाठी आम्ही एकत्र राहणार। अबू आझमी किंवा समाजवादी पक्ष तुमच्या सोबत राहणार नाही? अबू आझमी आणि समाजवादी पक्ष हा त्यांचा विषय आहे। त्यांनी जो निर्णय घेतला असेल बसेल महापालिका त्यांच्या वरिष्ठांना विचारून त्यांनी घेतला असेल। तो जाएंगे कहाँ अबू आझमी? मुझे यही पता नहीं लग रहा वो जाएंगे कहाँ। बस सीधे सीधे बोलो ना कि हमको महाविकास आघाड़ी के साथ रहना नहीं है, महायुति के साथ रहना है। तो भी हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक है तो सेफ है। अभी और इनको लेके और अनसेफ क्यों बनेंगे हम। विधानसभा निवडणुकात महाविकास आघाडीच्या पदरी मोठं अपयश आलं। अशातच सर्वांनी पालिका निवडणुकीच्या दृष्टीनं तयारी सुरू केली आहे। आपण हिंदुत्ववादी आहोत असा नारा तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याच्या सूचना ठाकरेंनी दिल्यात। त्यामुळे
ज्या समाजवादी पक्षाची वोट बँक ही मुस्लिम मतदार आहे त्यांना हिंदुत्वाचा नारा देणाऱ्या ठाकरेंची संघ नक्कीच परवडणारा नाही। आणि अशातच पालिका निवडणुका प्रत्येक पक्ष वेगवेगळ्या लढण्याची शक्यता अधिक आहे। समाजवादी पक्षानं मवियातून बाहेर पडण्याचा दिलेला इशारा त्याचीच तर नांदी नाही ना। कॅमेरामॅन प्रशांत मानेसह अभिषेक मुठाळ, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।